बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो है वो नाउन के बारे में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी काफ़ी कन्फ्यूजन दूर कर देगी बहुत सारे वर्ड्स के लिए। तो यूजुअली जो आमतौर पर अगर आपने पहले भी सीखा है तो नाउन की यही डेफिनेशन है कि नाउन जो है दैट अ नेम इज़ द नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। ये आपने जब पढ़ा है तो बचपन से यही सुना होगा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनके नाम को नाउन कहते हैं। जैसे अगर कोई बेजान है तो टेबल, कार, फोन, इंसान है या जानवर है या कोई भी जगह है, उन सब के नामों को हम नाउन कहते हैं। अच्छा, फिर आप ये सीखेंगे कि अच्छा इसके अलावा भी कोई और भी ऐसे वर्ड हैं जिनका आपको नहीं पता नाउन हो सकते हैं, बट देर इज़ अ लिटिल मोर टू इट। लेकिन इसके अलावा भी थोड़ा सा कुछ और भी आप सीख लें। ये जो कि हमेशा से आपने सुना होगा कि नाम जो है वो इसम, जो है वो नाम, चीज़ और जगह को इसम कहते हैं। लेकिन हैव यू एवर हर्ड अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन? क्या आपने कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में सुना है, ये सीखा है कि ये क्या होते हैं? तो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ नाउन एक्चुअली। जो हम एक और किस्म के नाउन भी होते हैं जिन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ नाउन। कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन वही है जिसकी की फायदा फिर दो और हो जाती है, जबकि प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, ठीक है। और जो एक मेन दूसरी टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम सीखेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है और ये कौन से होते हैं। कॉन्क्रीट नाउन नंबर वन, ये वही है जिनके बारे में हमेशा से ही आपने पढ़ा होगा कि इसकी दो किस्में होती हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। यानी कि दीज आर थिंग्स यू कैन सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट। यानी कि आप इनको देख सकते हैं, हाँ सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं। तो दे आर फिजिकल एंड रियर, जो कि वाकई में जिस्मानी उनके मौजूद है और हकीकत है। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक्स हो गई, कैट, फ्लावर्स एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि दुनिया में जितने भी नाम हैं जो कि आपने हमेशा से पढ़ा है वो ये कॉन्क्रीट नाउन है। इनकी दो किस्म हैं, प्रॉपर एंड कॉमन। अब हम आज देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो नंबर टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? दीज आर थिंग्स यू कैन नॉट सी और टच। ये वो चीज़ें हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो हैं जिनको ना आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं। क्या है तो फिर वो? दे आर आइडियाज़, इमोशंस, क्वालिटीज़ और स्टेट्स। यानी कि फॉर एग्जांपल लव, हेट, स्ट्रेंथ और फियर। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो इसम होते हैं जो किसी चीज़, ख्याल, कैफियत, जज्बे या हालत को ज़ाहिर करते हैं लेकिन उन्हें छुआ या देखा नहीं जा सकता। जैसे फियर और हेट दोनों ही ये जज्बों के नाम हैं। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो आपकी किसी भी हालत, जज्बात, ख़यालात और को ज़ाहिर करें। तो हम और एग्जांपल्स से और अच्छी तरह आपको ये समझ में आ जाएंगे। देखते हैं अब एग्जांपल्स, मगर उससे पहले एक क्लू है आपके लिए। अच्छा, तो गेट अ क्लू, ये मैंने एक बोनस टिप लिखी है कि इफ़ यू कैन पुट द और आ बिफोर द वर्ड एंड इट स्टिल मेक्स सेंस, इट्स प्रोबेबली अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये सारा लिखने का मकसद ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब सेंटेंस देख रहे हो तो उसके अंदर आपको लगेगा कि शायद ये एडजेक्टिव है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव्स के ही तरह के लग रहे होते हैं, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो जब आपको, अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस डेप्थ के अंदर जाना चाहते हैं कि भाई इस वर्ड में, इस सेंटेंस में ये वर्ड क्या है। तो इस मकसद के लिए मैं आपको ये सिखा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको, अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश बेहतर करना चाहते हैं तो मैं इसीलिए सेंटेंसेस ज़्यादा सिखाती हूँ, क्योंकि जब आप सेंटेंस सीखते हैं और बोलते हैं तो तभी आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। वरना लोग जो है वो ग्रामर भी सीख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे होते। ग्रामर ज़रूर सीखनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आपको उसका कोई एग्ज़ाम देना है या अगर आप किसी को सिखा रहे हैं, टीचर है, तब ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी स्पोकन इंग्लिश बेहतर करना चाहते हैं, सिर्फ कि भाई मुझे बोलनी आ जाए, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सेंटेंस देखें और इन्हें बोलने की कोशिश करें। खाली कमरे में बोलें इसलिए मैं ज़ोर देती हूँ, बोलें तो, लेकिन उसके साथ साथ ग्रामर सीखना भी बहुत ज़रूरी है कि आप गलत ना बोलें, ठीक है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को ये सिखा रही हूँ कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, लग रहा होता है कि ये क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में, तो वो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी उन्हीं में से एक है। तो अब देखते हैं आगे एग्जाम्पल्स। अच्छा, ये एग्जाम्पल के अंदर देखिए,
द काइंडनेस शी शोड वॉज अमेजिंग। ये मैंने आपको एक्सप्लेन ही करना रह गया बातों में कि द जो है अगर आपने लगाया है वर्ड से पहले काइंडनेस जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसका मतलब ये है कि सेंस बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस तरह भी आपको क्लू मिल सकता है, आगे देखेंगे तो और समझ आएगा। अच्छा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर साथ साथ मैं आपको एक और कि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाए, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन जहन में आ सकता है कि कहीं ये एडजेक्टिव में और इसमें क्या फ़र्क है, और ये एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता सेंटेंस में, आप ये भी सोच सकते हैं। तो इसी के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और अभी आगे एग्जाम्पल्स के अंदर आप इसी में ही क्लियर होगा और सीखेंगे। ओके, ये देखिए, फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स along with their related adjectives। ये मैंने कुछ यानी कि मिसालें हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की along with उसके साथ their related adjective, जो adjectives जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स होंगे। सो यू कैन सी हाउ दे कनेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से वो कनेक्ट है और किस तरीके से जुमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं, एंड हाउ दे रोल्स आर डिफरेंट इन अ सेंटेंस। तो जब आप सेंटेंस के ना देखेंगे ना, तो फिर आपको समझ आएगा कि जी वो किस तरीके से आप वो सेंटेंस के उनको यूज़ करेंगे। जैसे पहला देखें, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये आपने सुना होगा, आप इसके ना ईमानदारी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है किसी भी काम में। अच्छा, आप देखिए ईमानदारी जो है वो एक कलेक्टिव नाउन की तरह आप इसको समझ सकते हैं। ईमानदारी जो है वो कई किस्मों की होती है। आप अपने रुपए पैसे के मामले में ईमानदार होते हैं, आप अपने रिश्तों के मामले में ईमानदार होते हैं, आप अपने किसी ने आपने कोई बात बताई है, उस सीक्रेट को रखने के लिए आप ईमानदार होते हैं। समझ आ रही है आप बात? तो इसलिए ये एक नाउन ईमानदारी बाय इटसेल्फ एक कलेक्टिव नाउन है। लेकिन जब हम इसको देखें हम जुमले में, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, अब इस जुमले में हमने इसको इस्तेमाल किया है, तो ये ऑनेस्ट जो है ईमानदार, ये एक एडजेक्टिव है। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि इसके आगे तो आ लगा है, तो आपने तो कहा था कि आ लगा हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जी बिल्कुल, ये कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन ये आ जो लगा है ये उस मैन जो कि एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, उसके साथ लगा है ये, जो ही इज़ आ मैन। ठीक है, तो इस तरह देखिए नाउन सही जा रहा है कि आ लगा है सेंटेंस में और ये सेंस बन रहा है। और जो ऑनेस्ट है ये उस मैन की क्वालिटी को जाहिर कर रहा है, खासियत को, ये एडजेक्टिव है। तो ये बीच पे लगा है, अदरवाइज आ जो है वो मैन के साथ होता है कि ही इज़ आ मैन, ये सेंटेंस है। ही इज़ आ ऑनेस्ट मैन, ये बीच में आपके एडजेक्टिव आ गया है। देखते हैं नेक्स्ट, आपको और समझ आएगा। अच्छा, आप ये देखिए नाउन जो है काइंडनेस, काइंडनेस एक नाउन है। काइंडनेस कैन चेंज द वर्ल्ड। मेहरबानी, काइंडनेस बहुत सारे इसमें आता है, मेहरबानी, रहमदिली, अच्छे अखलाक को आप काइंडनेस कहेंगे। कैन चेंज द वर्ल्ड, वो दुनिया बदल सकते हैं। और इसका अब एडजेक्टिव में कैसे यूज़ हो रहा है, इसके लिए एडजेक्टिव होगा काइंड, शी इज़ काइंड, वो मेहरबान है। चलिए हम जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये देखें, शी शोड स्ट्रेंथ, उसमें ताकत दिखाई। अच्छा, एडजेक्टिव में स्ट्रॉन्ग कहा गया कि शी इज़ आ स्ट्रॉन्ग एथलीट, वो एक ताकतवर एथलीट है। विजडम कम्स विथ एक्सपीरियंस, अक्ल जो है वो तजर्बे के साथ आती है। एडजेक्टिव में अब ये कैसे यूज़ हो रहा है, ही इज़ अ वाइज मैन, वो एक अक्लमंद इंसान है। चलें जी, आखिर के ना मैंने आपके लिए कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव लिखे, ये ज़रूर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर अलग अलग करके बताइएगा कि आपको समझ आए या नहीं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, क्विकली करते हैं वाइंड अप। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।